जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ज्ञानलाल सा क्लासेस में। इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वास्तविक संख्या का। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं a और 9 का लसाअ 36 तथा मसाअ 2 है, तो a का मान क्या होगा। इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है 2, ऑप्शन बी में 4, ऑप्शन सी में 6, ऑप्शन डी में 8 दिया हुआ है। इसमें जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। एक ए दे दिया है, ए का मान पूछ रहा है। इसमें ए बराबर कितना होगा ये पूछ रहा है मान। इसमें बी का मान दे दिया है 9, एचसीएफ बराबर दे दिया है 2, एलसीएम बराबर दे दिया है 36, एलसीएम बराबर दे दिया है 36। आपको मालूम होगा फॉर्मूला होता है इसका a गुने बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। a गुना में b बराबर एचसीएफ गुना में एलसीएम। यहाँ देखिए a का मान नहीं दिया हुआ है तो a का a लिख देंगे, गुना में b का मान दिया हुआ है 9 तो 9 लिख देंगे, बराबर एचसीएफ दिया हुआ है 2 गुने एलसीएम दिया हुआ है 36, यहाँ पर लिख देंगे 36। अब देखिए दोस्तों, अगर बराबर में संख्या रहता है तो गुना में रहेगा और बराबर में रहेगा तो ये कटेगा। यहाँ देखिए 9 के पहाड़ा में 36 आता है तो 9 का 9 और 9 दूना 9 चौका 36, 9 चौका 36 तो 2 चौका कितना हो गया 8, 2 चौका 8, ए का मान हो गया 8। तो ऑप्शन नंबर ये आ जाता है डी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और एचसीएफ 17 है, तो एलसीएम क्या होगा। चलिए देखते हैं। इसमें दिया हुआ है पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बराबर दिया हुआ है 8670। इसमें आपको दिया हुआ है एचसीएफ दिया हुआ है 17, एचसीएफ दिया हुआ है 17, तो एलसीएम पूछ रहा है। तो आपको मालूम है इसमें एलसीएम पूछ रहा है कितना होगा एलसीएम। तो आपको मालूम है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो ये लिख देते हैं फॉर्मूला। पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना में एलसीएम। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का मान दे दिया है 8670। यहाँ लिख देंगे 8670 बराबर एचसीएफ दे दिया है आपको 17 गुना में एलसीएम। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये 17 से कटेगा, कट जाएगा। 17 का 17 से भागा दो। इसमें 17 पंचे 85 हासिल 1 पर 7 17 का में 17 एक बार में आइए 0 बच गया 10, कितना हो गया 510। तो एलसीएम का मान हो गया यहाँ पर दोस्तों 510। एलसीएम का मान कितना हो गया 510, जो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है एलसीएम बराबर 182, तो एचसीएफ कितना होगा। इसमें दिया हुआ है पहली संख्या 26 और दूसरी संख्या 91। तो जो दिया हुआ है पहले हम लिख लेते हैं। पहली संख्या बराबर 26, दूसरी संख्या बराबर 91 और दिया हुआ है इसमें एलसीएम बराबर 182।
तो इसमें पूछ रहा है HCF बराबर क्या होगा, HCF बराबर क्या होगा। तो आपको मालूम है फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर हम, पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बराबर HCF गुना में LCM। यहाँ देखो दोस्तों, पहली संख्या दिया हुआ है 26 गुने दूसरी संख्या 91 बराबर HCF निकालना है तो HCF लिख देंगे गुने LCM दिया हुआ है 182। यहाँ LCM दिया हुआ है 182। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, इसमें HCF बराबर निकालना है। यहाँ देखो 182 किसमें है, गुना में है, तो बराबर के लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये भागा में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 26 गुने 91 और बट्टा में ये 182 के उठा के बराबर के लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये बट्टा में आ जाएगा। बट्टा में 182 बराबर HCF। यहाँ देखो 91 182 होता है तो 91 दूना 182। अब ये देखो 2 से ये काटेंगे, 2 एक आए 2 और 2 कान में ये 13 बार में कट जाएगा 26, 13 दूना 26। तो इसका आंसर हो गया HCF बराबर, इसका आंसर हो गया HCF बराबर 13। HCF बराबर 13 जो ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, 48 और 60 का मौसा कितना होगा। 48 और 60 का मौसा कितना होगा। तो ये पूछ रहा है 48 और 60 का मौसा कितना होगा। तो इसको हम 3 तरीका से बना सकते हैं। पहला तरीका बता रहा हूँ, अभाज्य गुणनखंड के विधि से बना लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड की विधि से यहाँ देखते हैं 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 24 दूना 48, फिर 2 से लगाएंगे 12 दूना 24, फिर 2 से लगाएंगे 6 दूना 12, फिर 2 से लगाएंगे 3 दूना 6, इसमें लगाएंगे 2 से तो 30 दूना 60, फिर 2 से लगाएंगे 15 दूना 30, फिर 3 से लगाएंगे, यहाँ पर लग जाएगा 3 से, तो 3 पंचे 15। अब देखो यहाँ पर सबका लिख लेंगे गुना में 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुना में 3, इसका लिख लिए। अब इसका लिख लेते हैं 2 गुने 3 गुने 5। अब देखो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो कॉमन ये मिल रहा है, दूसरा में कॉमन ये मिल रहा है, तीसरा में ये कॉमन मिल रहा है। तो जो कॉमन आ गया वही इसका HCF हो जाता है। तो HCF बराबर ये 2 मिला तो 2 गुना में ये 2 मिला 2 गुने ये 3 मिला तो गुने 3, तो बराबर हो जाता है 2 दूना 4 और 4 तिया 12। इसका आंसर हो गया 12 जो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। अगला दूसरी विधि में देखते हैं, इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में इसका बना के देखते हैं। चलिए इसका 48 और 60 यूक्लिड विभाजन में इसके बनाने के लिए सबसे पहले ये दोनों में देखेंगे, दोनों में बड़ा कौन सा है, बड़ा संख्या कौन सा है। तो देखते हैं ये 60 बड़ा संख्या है, तो 60 बड़ा संख्या है तो ए का मान हो जाएगा 60 और बी का मान हो जाएगा 48। ए का मान हो गया दोस्तों 60 और बी का मान हो गया 48। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में फॉर्मूला है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला है।
तो यहाँ देखो ए का मान दे दिया है 60, तो यहाँ लिख देंगे 60 बराबर बी का मान दे दिया 48, तो यहाँ लिखेंगे 48 गुने क्यू। यहाँ देखो 60 में जो 48 से भागा देंगे तो कितने बार में लगेगा, एक बार में, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस शेष कितना बच जाएगा, तो 60 में से 48 घटा 12। यहाँ देखो 0 एक हाथ से लेंगे 10 में से 8 घटा 2, ये बच गया 5 में से 4 घटा 1, 12 हो गया, शेष कितना बच गया 12। अगला हम उतारेंगे ये 48 इस साइड आ जाएगा बराबर के लेफ्ट साइड, बराबर यहाँ पर आ जाएगा बी के मान पर 12 आ जाएगा यहाँ पर 12। अब देखो 12 के पहाड़ा में 48 कितने बार में आता है दोस्तों, तो 4 बार में, तो गुना में 4, 12 चौक 48, ये शेष कितना बचेगा यहाँ पर 0, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ बराबर 12, एचसीएफ बराबर 12, ये राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। अगली क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है दो लगातार संख्याओं का मौसा कितना होगा, दो लगातार संख्याओं का मौसा कितना होगा, तो इसका ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 सही हो जाएगा। दो लगातार संख्याओं का मौसा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है दोस्तों, दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा कितना होगा, दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा कितना होगा। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है 0, ऑप्शन बी में 1, ऑप्शन सी में 2, ऑप्शन डी में 3, तो इसका भी आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका भी आंसर 1 हो जाएगा। जैसे इसमें एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कोई संख्या लेते हैं लगातार विषम संख्या, जैसे हो गया 3 और 5 हो गया, तो इसको एचसीएफ करते हैं, 3 इकाई 3, 5 में से 3 घटा 2, ये 3 इधर उतारेंगे, 2 इकाई 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, फिर यहाँ 2 इधर आ जाएगा, 1 से 2 में लगाएंगे 2 बार में, 2 कट गया, इसका एचसीएफ कितना निकल गया 1, एचसीएफ बराबर 1, ऐसा ही होता है। अगला संख्या देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 15 और एलसीएम 90 हो तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 15 है और एलसीएम 90 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो जो दिया हुआ है वो पहले लिख देते हैं, एचसीएफ बराबर 15, एलसीएम बराबर 90, तो पूछ रहा है दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना में एलसीएम, ये इसका फॉर्मूला होता है और यही आपको बताना है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है। तो इसमें देखते हैं, एचसीएफ बराबर दिया हुआ है 15 गुना में एलसीएम दिया हुआ है 90। अब देखो 15 नमा 135, 15 नमा 135 और 0 का 0, 1350 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है 2, 10 और 20 का लस और मस का अनुपात क्या होगा। मतलब इसमें कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। इसमें दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम दिया हुआ है 2, 10
और 20। इसका सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकाल लेते हैं तो 2 से लगेगा इसमें, तो 2 एकाएं 2, 2 पंचे 10 और 10 दूना 20। फिर 2 से लगा लेते हैं, 2 से अब नहीं लगेगा, लगेगा 5 से। 1 5 एकाएं 5, 5 दूना 10। तो एलसीएम बराबर कितना निकल गया दोस्तों? एलसीएम बराबर 2 गुना में 5 गुना में 2, तो 2 पंचे 10, 10 दूना 20। एलसीएम बराबर 20 आ गया। उसके बाद एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालते हैं 2, 10 और 20 का एचसीएफ निकालते हैं। तो इसका सभी का अलग अलग गुणनखंड कर लेंगे। 2 का अलग, 10 का अलग, 20 का अलग। 2 से लगाएंगे, 2 एकाएं 2 एक ही बार में। 2 से लगाएंगे 5 दूना 10, फिर इसमें 2 से लगाएंगे तो 10 दूना 20, 2 से लगाएंगे 5 दूना 10। इसका कॉमन क्या आ रहा है? इसका देखो कॉमन 2, 2, 2, तीनों में 2, 2 कॉमन आ रहा है। तो इसी का एचसीएफ बराबर हो जाएगा कितना? एचसीएफ बराबर 2 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है आपको लस और मस का अनुपात, मतलब एलसीएम, एलसीएम अनुपात एचसीएफ। इसमें दिया हुआ है दोस्तों, एलसीएम निकाले हैं अभी 20, तो एलसीएम 20 अनुपात एचसीएफ कितना निकला है? 2, एचसीएफ 2। अब देखो ये 2 के पहाड़ा में कट रहा है दोनों, 10 दूना 20, 2 एकाएं 2, कितना बच गया? 10 अनुपात 2 एकाएं 2, 10 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर कितना है? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगली क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है एचसीएफ इंटू ए गुने बी गुने एलसीएम ए बी कितने के तुल्य होगा? तो आपको मालूम है फॉर्मूला होता है ए गुना में बी बराबर एचसीएफ, एचसीएफ गुना में एलसीएम। इसमें ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1 बट्टा में बी, बी में दिया हुआ है ए माइनस बी, सी में दिया हुआ है ए प्लस बी और डी में दिया हुआ है ए गुने बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ए गुना में बी राइट आंसर हो जाएगा, ए गुना में बी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 0 कौन सी संख्या है? 0 जो है कौन सी संख्या है? 0 कौन सी संख्या है? 0 कौन सी संख्या है? तो 0 हर हमेशा ये परिमेय संख्या होता है। 0 कौन सी संख्या होता है? परिमेय संख्या होता है। 0 कौन सी संख्या? परिमेय संख्या है। पूछेंगे क्यों? क्योंकि 0 के नीचे 1 होता है, इसलिए 0 बट्टा में 1 ये PYQ के रूप में हो गया, इसीलिए यह परिमेय संख्या हो गया। ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? 51 बट्टा में 68 का सरलतम रूप क्या है? 51 बट्टा में 68 का सरलतम रूप क्या है? तो देखते हैं 51 बट्टा में 68। ये देखिए ये 17 के पहाड़ा में दोनों आ रहा है, 17 तिया 51, 17 चौका 68, कितना आ गया? 3 बट्टा में 4, 3 बट्टा में 4। यही इसका आंसर हो गया। कौन से ऑप्शन में है? ये ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्न में कौन सा अभाज्य संख्या है? निम्न में कौन सा अभाज्य संख्या है? इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है 8,
बी में दिया हुआ है 9, सी में दिया हुआ है 11, डी में दिया हुआ है 15। इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। इसका राइट आंसर हो जाएगा 11, ऑप्शन नंबर सी 11। पूछेंगे कैसे? तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में हो गया 11, 11 स्वयं से कटेगा और एक से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए यह अभाज्य संख्या हो गया। अगली क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा? तो इसमें फॉर्मूला होता है दोस्तों, लगातार n विषम संख्या का योग बराबर n स्क्वायर। तो इसमें लगाएंगे, इसमें कह रहा है प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो इसका करेंगे प्रथम 10, तो n का मान दे दिया है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 10 का स्क्वायर हो जाता है 100। ये 100 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्न में कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड है? तो पहला ऑप्शन दिया है 2 का स्क्वायर गुने 7 गुने 11। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 2 गुने 7 गुने 11 का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 2 का क्यूब गुने 7 गुने 11। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 2 गुने 7 गुने 11। तो देखते हैं 154 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 154 का अभाज्य गुणनखंड, ये देखिए 2 से लगेगा, 7 दूना 14 होता है, बचा 1 पर 4 14, 7 दूना 14, 77 दूना 154 हो गया। फिर ये लगेगा 7 से लग जाएगा, 7 से लग जाएगा तो 7 का हिस्सा 7 के साथ, मतलब 11 बार में कट गया 77। अब इसका देखिए, इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 2 गुना में 7 गुना में 11, जो ऑप्शन नंबर कितना में है? ऑप्शन नंबर कितना में है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 2 गुने 7 गुने 11, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है निम्न में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है? निम्न में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है √3 गुने √5। ऑप्शन बी दिया है √7 गुने √9। ऑप्शन नंबर सी दिया है √8 गुने √2। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है √13 गुने √6। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दिया हुआ है √8 गुना में √2, जो हो जाता है √8 दूना 16 हो जाता है, जो किसका स्क्वायर हो जाता है? 4 का, 4 गुना में 4, मतलब रूट में से 4 निकल जाएगा, तो ये 4 कितना हो जाता है? परिमेय संख्या है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हो गया PYQ के रूप में, इसलिए यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यही कह रहा है निम्न में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्न में π/2 क्या है? π/2 क्या है? तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में कौन परिमेय संख्या है? निम्न में कौन परिमेय संख्या है?
ऑप्शन ए दिया हुआ है √49/64, 49/64। ऑप्शन बी दिया हुआ है 81/91। ऑप्शन सी दिया हुआ है 31/51। ऑप्शन डी दिया हुआ है 49/101। तो सब इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है √49/64, 49/64। तो ये देखो √49 कितना का हो जाता है, √7 गुना में 7/4, 8 गुना में 8। इसमें निकल जाएगा, इसमें से निकल जाएगा 7 और बट्टा में इसमें निकल जाएगा 8। ये 7/8 आ गया, इसलिए यह परिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या हो गया, इसलिए यह ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है √11 किस प्रकार की संख्या है। √11 किस प्रकार की संख्या है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है परिमेय संख्या, ऑप्शन बी में अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी में सम संख्या, ऑप्शन डी में विषम संख्या। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी √11 एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर दिया हुआ है 1 अनंत, ऑप्शन बी दिया हुआ है 2, ऑप्शन सी दिया हुआ है 3, ऑप्शन डी दिया हुआ है 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनंत हो जाएगा। अनंत। ऑप्शन नंबर ए अनंत हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है संख्या 0.32 को PYQ के रूप में लिखा जा सकता है, कैसे। तो यहाँ देखो 0.32। तो यहाँ देखो ये पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा में एक पर एक पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 2 अंक है तो 2 0 हो जाएगा। अब ये देखो 4 के पहाड़ से कटेगा, 4 से काटेंगे 16, 4 से काटेंगे 8 चौका 32, ये 4 से कटेगा 25 बार में। तो ये हो गया कितना 8/25 जो PYQ के रूप में आ गया। PYQ के रूप में आ गया। इसका सही आंसर हो जाएगा 8/25। कौन से ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर ये ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।